राजनीति में जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए आपको आरक्षण देना पड़ता है, और शुरुआत राजनीति में बराबरी का ये दर्जा है। अब अगर आपके समाज में औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी। तो चलिए अभी हम महिला आरक्षण बिल पारित करो बिहार महिला समाज के जो नेतृत्व करता हैं उनसे हम बात करने वाले। देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि कैबिनेट में ये बिल जो है वो पारित हुआ है, और अब इसकी अगली कड़ी है कि विधानसभा में ये पारित होगा। तो हम सब के लिए बहुत खास करके जो महिला आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं और हमारा जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन और जो इसकी शाखा है बिहार महिला समाज, इसके लिए और भी गर्व की बात है कि जो गीता मुखर्जी थी जिन्होंने इस बिल को सबसे पहले रखा, और जो बिल के लिए जो अलग से कमेटी बनी थी उसकी वो अध्यक्ष थी, तो वो जो पूरा प्रारूप बनाया उसमें उनकी भूमिका थी। संसद के भीतर और संसद के बाहर उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी जो हमारे संगठन से जुड़ी हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कई बार वो चुनाव लड़ी और जीती और संसद में पहुंची। तो ये विक्ट्री है और तमाम संघर्ष करने वाली महिलाओं के लिए विक्ट्री है। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये बिल पारित हो जाएगा तो जो राजनीति में महिलाओं अभी तक महिलाएं हाशिए पर हैं वो चीज़ें ख़त्म होंगी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हम तमाम मुद्दों पर ज़्यादा बेबाक और बेहतर तरीके से सामने आएंगे। और इस बिल की जो लंबी लड़ाई थी, आप सबको पता है कि हम प्रतिसत्तात्मक समाज में रहते हैं, तो हमारा जो संसद है वहाँ भी प्रतिसत्तात्मक समाज था, वहाँ भी बहुत सारी पार्टियों ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर सामने नहीं आई थी, कांग्रेस भी जब बहुमत में थी तब भी पारित नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत में थी तब भी नहीं पारित हुआ था, और कम्युनिस्ट पार्टियों की लगातार मांग थी जो इसके पक्ष में खड़ी थी। तो आज जिन वजहों से ये आज आया है, ये बिल सामने आया है, तो हम ये मांग करते हैं कि 2024 में जब ये आएगा तो उसी जिस प्रारूप में इसको बनाया गया तो उसी प्रारूप में ये पारित हो, ताकि महिलाओं को आगे जाने का, राजनीति में हिस्सेदारी लेने का और एक मुकाम पर पहुंचने का मौका मिले। मैम, आप बताएं कि पितृसत्तात्मक समाज में हम लोग रहते हैं और ये बात आपका सही भी है। तो देखा जाता है कि पहले तो हमारे जो पंचायती राज है वहाँ पर तो महिला आरक्षण पहले से लागू है। तो एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पर जब महिलाएं जीती है तो वहाँ पति मतलब पुरुष प्रधान हो जाता है, यानी कि उस महिला जो जनप्रतिनिधि होती है वो पुरुष ही काम करने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जब ये लोकसभा और विधानसभा में जब महिलाएं हमारे जीत कर पहुँचेंगी? देखिए, ये बहुत पुराना सवाल है और बहुत पुरानी चिंता है, लेकिन अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर जब 50% आरक्षण मिला पंचायत में, तो शुरू का फेज़ था जिसमें पति आगे आए, लेकिन बाद के फेज में महिलाएं मुखर होकर सामने आई, उन्होंने राजनीति सीखा और वो बहुत ईमानदारी से बढ़िया काम करने लगी। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पुरुष सांसद हैं या जो पुरुष राजनीति में वो बहुत पढ़े लिखे हैं या वो बहुत बोलते हैं। मैं तो लंबे समय तक अखबार में काम करती थी, मैं विधानसभा परिषद कवर करती थी, एक शब्द एक लाइन वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन औरतें जो इस समाज में शुरू से हाशिए पर हैं, घर के भीतर रही हैं, वो जब मुखर होकर राजनीति में आएंगी तो वो एक बेहतर राजनीति चलाएंगी। ये माना जाता है कि वो ज़्यादा ईमानदार होती हैं, ये माना जाता है कि वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, और ख़ास करके जो वे वैसे तमाम मुद्दे हैं जो महिलाओं से वास्ता रखते हैं, उन मुद्दों पर और भी बेबाकी से और गंभीरता से सोचा जाएगा। इसलिए राजनीति में बराबरी का ये दर्जा है। अब अगर आपके समाज में औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी। तो राजनीति में जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए आपको आरक्षण देना पड़ता है, और शुरुआत दौर में हो सकता है कि वो उस तरह से मुखर नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीति करना सीखेंगी, वो जानेंगी। तो और ये जानी है और अभी भी कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं राजनीति में हैं जो बहुत मुखर हैं और बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। मैम, अपना नाम? मेरा नाम निवेदिता है, मैं बिहार महिला समाज की कार्यकारी अध्यक्ष।